नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में हुए संशोधनों के संबंध में। तो जो सन 2018 में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में किए गए थे, जिसके संबंध में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संशोधनों की। तो जो प्रथम संशोधन प्रस्ताव में लेख है वो इस प्रकार से है कि संहिता के अध्याय क्रमांक 7 एवं 8 जो कि नगरीयतर क्षेत्र से संबंधित है, सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त और नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण से संबंधित है। यानी कि जो नगरीयतर क्षेत्र हैं उसमें राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त और नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण से संबंधित है के स्थान पर अध्याय 7 भू सर्वेक्षण प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर भू सर्वेक्षण का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त भू अभिलेख के सीधे नियंत्रण में संचालित किया जाएगा। यानी कि जो पहले जो भी सर्वेक्षण किया जाता था वो बंदोबस्त अधिकारी के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब जो सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें लेख किया है कि भू सर्वेक्षण जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त भू अभिलेख के सीधे नियंत्रण में किया जाएगा। ये तो प्रथम संशोधन था। अब द्वितीय नंबर का कि भूमि प्रबंध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अब नगरीयतर क्षेत्रों में ग्राम होंगे तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर होंगे। क्या है? भूमि सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्होंने जो दूसरा संशोधन पारित किया था उसमें ये था कि जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें तो सेक्टर होंगे और जो नगरीयतर क्षेत्र हैं उसमें ग्राम होंगे। ग्राम और सेक्टर में कृषि भूमि में ब्लॉक तथा भूखंड होंगे। यानी कि ग्रामों में ब्लॉक होंगे और नगरीय क्षेत्रों में भूखंड होंगे, जो कि बेहतर स्केल पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए नक्शे तैयार करने में समर्थ होंगे, जो बेहतर तकनीक के माध्यम से किए जाएंगे और नवीनतम नक्शे बनाकर बेहतर स्केल के माध्यम से बनाए जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि संहिता की धारा 35 आदेश का फीस जमा न करने जैसे तुच्छ आधारों पर मामलों को खारिज होने से बचाने के लिए संशोधित की जा रही है। जो संहिता की धारा 135 है उसमें बताया गया कि अगर आवेदक फीस जमा नहीं करता था, कोर्ट फीस, तो उसके द्वारा जो न्यायालय में पेश किया जाता था मामला किसी भी संबंध में हो तो अधिकारी उसको खारिज कर देता था। तो उसके संबंध में कि धारा 35 आदेश का फीस जमा न करने जैसे तुच्छ आधारों पर मामलों को खारिज होने से बचाने के लिए संशोधित की जा रही है। संहिता के वर्तमान अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के विद्यमान प्रावधानों को भी संशोधित किया जा रहा है। अब कलेक्टर के अधीन कार्य कर रहे राजस्व अधिकारियों के आदेशों का पुनरीक्षण कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा। संभाग आयुक्त द्वारा पारित आदेश का राजस्व मंडल द्वारा किया जा सकेगा। अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के लिए समय अवधि एक समान की गई है। समय सीमा जो होती है वो अपील हो चाहे पुनरीक्षण हो या फिर पुनर्विलोकन हो, उसके लिए एक समान अपील की समय सीमा निर्धारित की गई है। कतिपय आदेशों के विरुद्ध कुछ विशिष्ट धाराओं के लिए प्रथम अपील या द्वितीय अपील
बाधित की गई है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनकी प्रथम और द्वितीय अपील भी बाधित कर दी गई है, जिसका संशोधन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब बात आती है नामांतरण के संबंध में सीमांकन एवं विभाजन की महत्वपूर्ण धाराओं में भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अविवादित नामांतरण, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, एवं विवादित नामांतरण, जिनमें आपत्तियां आती हैं या किसी को आपत्ति होती है कि ये नामांतरण गलत होने जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है नामांतरण की प्रक्रिया तभी पूर्ण समझी गई जिसमें समय सीमा का निर्धारण किया है। जो अविवादित नामांतरण है उसकी समय सीमा 2 माह रखी हुई है, और जो विवादित नामांतरण है उसकी समय सीमा 6 माह की रखी गई है। और नामांतरण की प्रक्रिया तभी पूर्ण समझी जाएगी जब भू अभिलेख में शुद्धिकरण तथा आदेश और अद्यतन भू अभिलेख की प्रति आवेदकों को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। सीमांकन के मामलों में यदि आवेदक संतुष्ट नहीं है तो फिर सीमांकन के लिए उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो विशेष दल गठित कर एक बार फिर से सीमांकन करा सकेगा। सीमांकन की कार्यवाही के लिए निजी एजेंसी के पैनल की भी तैनाती की जा सकेगी। तो इस प्रकार कुछ विशेष संशोधन थे, और जो शेष संशोधन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं और आप चाहते हैं कि हमारी ज़मीनों में जो भी विवाद हैं उनका हम निराकरण किस प्रकार से करें, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो में लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए और बताइए कि क्या समस्या आ रही है आपको अपनी ज़मीन के संबंध में, आपको अपने भूखंड के संबंध में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको आपकी ज़मीन से संबंधित विवादों के संबंध में निश्चित रूप से आपको लीगल जानकारी दूंगा, ताकि आपका विवाद आसानी से समाधान हो सके। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।